जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मायके से हम निकल लिए थे और दूसरे मायके हमको कहाँ जाना है। तो हाँ, हमने बता दिया था कि हमको जाना है मीना के मायके, वो भी अपना ही मायका है और ये जमुना जी के ना इस पार पड़ता है और उस गाँव का नाम है ना रारी। तो थोड़ी से ना रास्ता पहले ख़राब थी, बट इस समय ना रास्ता बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी रास्ता है। इसीलिए हमसे कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है। तो हमने कहा अब रास्ता सही हो गई और हम लोग ना बस पहुंचने वाले हैं। मायके जाने की ना इतनी खुशी होती है। सो गाइज, हम लोग आ गए और ये हैं मीना की माँ, यानी हमारी भी माँ हैं। सो गाइज, सबसे मिल करके ना इतनी खुशी हो रही है। और इस समय ना मीना की छोटी वाली बहन भी यहीं पर हैं और जिनकी ससुराल है ना फतेहपुर, और इनका नाम है अज्जू। हो सकता है आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में हमारे देखा भी हो और हमने मिलवाया भी हो। और मीना के पिताजी है खड़े हुए थे और इधर ना जीजा साली की ना कैसे मतलब साली जीजा जी का कितना स्वागत कर रही हैं। और अज्जू ने खाना भी बना करके रखा था, दाल चावल सब्जी रोटी करेला सब कुछ बना लिया था और इधर सबके लिए खाना भी निकाल रही हैं। हम कह रहे हैं लाओ बहन कुछ मदद कर देते हैं। बोल रही नहीं दीदी आप बैठिए, और आपको पहले से बताना चाहिए था तो कुछ अलग सा आइटम बनाते। हमने कहा नहीं, गर्मी में इतना ही खाना काफ़ी है। और परी ने नहाया नहीं था तो नहा करके रेडी होकर के आ गई हैं। हाँ ज़रूर। ये देखो हम दाल बनाए हैं। दाल चावल सब्जी रोटी करेला चटनी सलाद सब अज्जू ने तैयार कर दिया मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर। हम लोगों ने पहले से कुछ भी नहीं कहा था, मतलब हम लोग आ रहे हैं ऐसे ही हम लोग सरप्राइज दिया गया है। हाँ, जीजा साली मतलब जीजा जी ने साली को सरप्राइज दिया है। जीजा जी ये कहो कम से कम आ गए, याद कर लिया। नहीं दीदी उस दिन तो ऐसे ऐसे मनु को दवा दे दिए हैं और बोल रहे हैं कि मनु थोड़ी समय के लिए आराम कर लो। और ये ना एकदम से एसी के सामने ही बैठते ना, इसीलिए फिर इनका हल्का फुल्का शरीर गर्म होने लगा था। और यहाँ पर हम सब लोग खा लेते हैं खाना। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए और आज अपने अम्मा जी के पास बैठ करके खाना खा लेते। इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद मिल रहा है। और अज्जू ही बात बात में ना इतना हंस रही है, सब लोगों को इतना हंसा रही है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर सबसे अब मिलना हो रहा है और यहीं पास की अपनी बहन है वो भी हमारे पास आ गई थी मिलने के लिए। सबसे मिल लेते हैं पहले। हमारी यहाँ मायके से हो रही विदाई, यानी एक मायके की विदाई की सुबह हो गई और दूसरे मायके में आ करके ना हमने यहाँ खाना भी खाया। नहीं कर रहा कि हम अपनी दीदी को जाने दें। सबसे मिल करके ना हमको बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारी ये भी बहन है और हमारे ब्लॉग बहुत अच्छे से देखती हैं। मिल करके बहुत ही खुशी हुई है। चले दीदी कितनी समय से सोच रहे थे कि आपसे मिले, बट कहाँ हो पाता मिलना। और ससुराल से इस समय यहाँ पर हैं क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, सभी बच्चों की है छुट्टी, तो सभी लोग अपनी मायके आए हुए हैं ना। तो मिल करके बहुत अच्छा लगा और सभी लोग मीना को याद कर रहे हैं। अब देखिए मीना इस बार आ पाती कि नहीं आ पाती है, क्योंकि अब बच्चों के भी ना स्कूल खुलने वाले हैं तो बहुत ही मुश्किल है। और हमारी गर्मी में ना क्या हालत हो गई है। सब लोग इतना रोक रहे हैं कि 1-2 घंटे के लिए रुक जाइए, खाना खा करके आराम कर लीजिए, बट ये रुकने के लिए तैयार नहीं। ये बोल रहे हैं कि हमको टाइम से लखनऊ पहुंचना है। और अम्मा जी से मिलकर कितना अच्छा लगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों को भी, हमारी बहनों को, हमारी भतीजियों को, हमारा दूसरा मायका आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये हमारी दूसरे मायके की है खेती। तो यहाँ पर जब बारिश हो जाती है ना तो धान की फसल यहाँ बहुत ही अच्छी होती है। तो बस अब धान ही उगने वाले हैं और आप लोगों को ना परी से मिलवा रहे हैं। परी इतना अच्छा ड्रेस आज पहने हुए हैं। गाइस अभी हम लोग खा के आ चुके हैं। नानी से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ? रारी में। इसके बाद अब आएगा फतेहपुर। 1000 रुपये। मनु क्या कर रहे हैं? मनु की तो मस्ती चल रही है। दे देना मुझे। हाँ बहुत अच्छा लगा। किससे मिलके? नानी से। हमको भी बहुत अच्छा लगा अपनी अम्मा से मिलके। केदारनाथ क्या ये परी तुम्हारा खाने का सामान? तो वही हम लोग मनु फीवर ठीक हो गया क्या? गंगोत्री लास्ट खाना शुरू? नहीं, सब एक ही साथ। पहले देखो मनु अभी ज़्यादा कुछ बाहर की चीज़ें ना खाओ, ठीक है? अभी फीवर सही नहीं हुआ और बिल्कुल एसी के सामने बैठे हुए। गाड़ी लोड है, इधर जा रहे हैं। गाड़ी पर लोड है। आप लोग भी खाइए, हम भी खा रहे हैं कुरकुरे। 400। कहाँ है कृष्णा? 50 और एक का 400। इतना डिस्कस कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, 300।
500 के जूते कृष्णा, पापा कब से मुझे तुम कब लोगों से की discuss दिखाएंगे चल कि रही ये है? बताइए क्यों? कहाँ चले गए। क्यों कृष्णा, कब से तुम लोगों की डिस्कस चल रही जाने की घूमने? अरे वो गाड़ी में और कहीं सपना जा हम नहीं देखते रहते पाते हैं, हमारी बस। बहुत बहने किया जब गाड़ी में इनके साथ बैठते हो ना तो बैठे बैठे पूरे सपने देख लेते हो घूमने के, है ना? फिर कहीं जा नहीं पाते हो। अच्छा, रिकॉर्ड कर लिया वापस? सोचा जितना रिकॉर्ड कर लिया। अब स्कूल खुलने वाला, अब कहाँ जाओगे? दिवाली छुट्टी है, हम्म? दिवाली छुट्टी में। फतेहपुर में अब क्या खाओगे? लीची? आप लोगों को जमुना मैया के तो दर्शन करा दिए हैं। सो गाइज, आप लोग अब गंगा मैया के भी दर्शन करिए। तो इस समय ना हम गंगा मैया के पुल के ऊपर चल रहे हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कहते होंगे कि दीदी का हमेशा मायके आना जाना रहता है, तो अच्छा भी लगता है। और जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ी से गंगा मैया की वीडियो शूट कर लेते हैं, जमुना मैया की भी कर लेते हैं, आप लोग भी दर्शन पा जाते हो। जैसे कि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी दूर दूर से हैं और वो गंगा जमुना मैया के दर्शन जल्दी नहीं पाते। आप लोग टीवी में ज़रूर देख लेते होंगे, लेकिन हम बिल्कुल पास से आप लोगों को गंगा मैया के दर्शन करा देते। अब बस इस बार हम लोगों ने सोचा था कि सुबह स्नान नहीं करेंगे, गंगा मैया में स्नान करेंगे, लेकिन भाभी जी का कहना था कि लड़की की विदाई ऐसे नहीं होती है, चाय पानी पी करके ही विदाई हो गए। लालगंज और बच्चा पार्टी ना कुछ खाने पीने गए हुए हैं। देखो ये लोग क्या खा करके आते हैं। और इतनी गर्मी है, हमको बंद करके चले गए, एसी भी बंद कर गए हैं, हालत ख़राब है। और आज ना सबकी बहुत याद आ रही है, मतलब पूरी रास्ता ना एकदम से मन इतना उदास है कि बता नहीं सकते हैं। और यही होता है ना, जब 15-20 दिन रुक जाओ ना तो बहुत ही सबकी याद। क्या लेके आ रहे हैं? ठोकना, हैं? ठोकना। क्या परी खा रहे हैं? मटका खाते खाते चलो गिराते की वो नहीं दिया क्या पापा? छः मटका कुल्फी लाए हो और इसके अंदर और क्या है? चॉकलेट। कृष्णा, आपका क्या है? मेरा तुलसी बेटी है। और मनु, आप ना कुछ खाइए बेटा, वो आपकी वही तो तबीयत। नज़दीक ना है, बाकी सब तो मनु के लिए कह रहे थे कि सिर्फ जिसको जूस पिला दीजिए। दूध कहाँ पी रहा है। लीची नहीं मिली? ना खाए। ये लो। परी, परी का मटका वो वाला कुल्फी जो कैसी लंबा है? वाला लेके चाहिए। 40, 15 की एक तोड़ो ना आलू पेटी। 15 की एक है। और ये कितने की है? साहब के यहाँ मटका और कुल्फी? मटका कुल्फी 1.30 की है, 2.60। तुम्हारी तुमने उसे सो गाइज, हम लोग आ गए लखनऊ और पहले हम जा रहे हैं रानी के मकान में, क्योंकि रानी का रुचि का भी काफ़ी सामान है, भाभी ने सब दिया है, घी है, लड्डू है, दही है, मट्ठा है। तो पहले रानी के यहाँ पूरा सामान उतारते हैं और रानी को भी देते हैं। और यहाँ आने के बाद रानी बोल रही कि दीदी बैठ जाइए, चाय पी लीजिए, टाइम भी हो रहा है, क्योंकि 4:30 बजने वाले थे। पर ये बोल रहे थे कि नहीं, चाय नहीं पीना है, हमको जल्दी ही यहाँ से निकलना है। तो बस रानी का दही मट्ठा पूरा सामान दे देते हैं। आप लोग भी रानी से मिल लीजिए। और रानी को भी इतनी खुशी हो रही है जीजा जी से मिल करके, तो हम इनसे कह रहे हैं कि आज ना ये अपनी 2 सालियों से मिले हैं, उधर अज्जू से मिले हैं, इधर तुमसे मिल रहे हैं। लेकिन अज्जू के पास इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया था, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। और बच्चे भी इधर मस्ती कर रहे हैं। रुद्रांश भी मनु को पा करके इतना खुश हो जाते हैं, लेकिन रानी नहीं मान रही हैं, करे जीजा जी बस पानी ही पी लीजिए। तो पानी पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और बच्चों के लिए बना दिया था यहाँ पर रानी ने मैंगो सेब। रास्ते में हम लोगों ने लिया था ढोकला, तो यहाँ पर रानी को दिए हैं कि ढोकला खा लो, तुम्हारे लिए जीजा जी इतने प्यार से ढोकला लाए हुए हैं। और अज्जू के पास जब गए थे तो हम लोग कुछ भी नहीं रास्ते में ले पाए थे, थोड़ी बहुत हमारे पास लड्डू पेड़ा थे, वही हम अज्जू को खिला दिए हैं। तो बस यही बोले हैं कि अज्जू तुम्हारा बाकी है, जब भी कभी लखनऊ आना या फतेहपुर में तो जीजा जी तुमको छेने के रसगुल्ले खिलाएंगे। और यहाँ पर रानी बोल रही हैं कि दीदी ढोकला तो बहुत ही टेस्टी है। और ऐसे भी ना रास्ते में ना हम जब भी कुछ खाने के लिए लेते हैं ढोकला ही लेते हैं, क्योंकि ढोकला ना हमको बहुत ही पसंद है और सही भी रहता है, ऑयली भी नहीं रहता है। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मूवी देखने, खाने पीने, मौसी के घर रुकने। पहली बार जा रहे हैं हम लोग। पहली बार जा रहे हैं। जैसे ही परी को मेरे साथ देखा चलोगे? वैसे भाग लिया। क्यों बहन भाई रो रहे थे? अरे सोजा हाँ, के साथ। बहन भाई का तो प्यार ही होता है ये। अच्छा, जब बहन पहली बार आती है तो बहन से सम्मानना चाहिए और थोड़ा सा प्यार दुलार करना चाहिए। और इसीलिए बहन से रोए हो? और आप बहन जब पहली बार आती है तो उसको प्यार करना चाहिए। आती ही चिपक कर कितना रुद्रांश रोया। अब मैं समझ गया हूँ। बताओ, मेरी बहन चली गई है, मैं इसको दिन भर प्यार कौन सी दूध भी देंगे पापा। हाँ,  हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,    हाँ,    हाँ,    हाँ,    हाँ,    हाँ,     हाँ,    हाँ,    हाँ,    हाँ, 'हाँ, 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 'हाँ,
परी, रुद्रांश और कृष्णा भी गए हुए थे प्रियम प्लाजा। और मनु की हालत देखिए, कितना तेज वाला फीवर आ गया है। इसको ना अभी लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। गोविंद ना बहुत ही परेशान है कि मनु को फीवर आ गया। कृष्णा भी परेशान है। ए बेटा, परी रुद्रांश कहाँ है? और मनु को ना ठंडी दे करके फीवर आ रहा है, तो फैन भी बंद करवा के रखा है। और हमारी ना हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी है। और अभी ना नन्ही परी की बहुत याद आ रही थी, तो आंचल बहू से हम लोगों ने बात भी किया। बोली बुआ भी वो सो रही है। तो आने के बाद मीना ने चाय बनाया, सासू माँ को भी लड्डू दिए, सिठौरा दिए, तो उन्होंने भी खाया और कह रही थी कि बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हुए हैं। ये देखिए पूरा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं रखे। जब से आए ना तब से इसी के पास बैठे हुए हैं। बार बार हम और मीना पट्टी चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मस्त दवाई, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं ना। मस्त दवाई गाइस, क्या बताएंगे, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ही अच्छी दवा देंगे ना आपको। फीवर आ रहा, मामा मामी की ना नज़र है लग गई है ना मनु। सो गाइस, इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह अपनी बुआ को, दीदी को प्यार देते रहिएगा। हमारी हालत देख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं गाइस? आप कोई मस्त सी दवा प्लीज मेरे को रिकमेंडेड कर रहा गाइस। अच्छा, तबीयत खराब होने की वजह से जाती है तो अपनी भी हालत खराब हो जाती। और रानी कह रही है कि दीदी आप मोटे होकर के आ गई तो अच्छे लग रहे हो, हमने कहा यहाँ दुबले हो जाएंगे। ठीक होगा तो गाइस मैं वाटर पार्क जाऊंगा। अच्छा, मनु जाने वाले वाटर पार्क। जाओ गाइस नहीं, ठीक हो जाओगे बेटा। कोई मस्त दवाई आज आप बहुत परेशान हो ना। सो गाइस, इस ब्लॉग को एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरह अपने बुआ को, दीदी को प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।